पश्चिम बंगाल के बर्नपुर इलाके में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सेल आईएसपी यानी इसको स्टील प्लांट प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 87 के टीएमसी काउंसलर अशोक रुद्र का कार्यालय भी तोड़ दिया गया। यह कार्यालय बर्नपुर स्टेशन के पास स्थित था। बुलडोजर कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सिर्फ काउंसलर का दफ्तर ही नहीं बल्कि सेल की जमीन पर बने कई टीएमसी पार्टी ऑफिस और क्लब घरों को भी प्रशासन ने हटाया। सेल अधिकारियों का दावा है कि ये सभी निर्माण अवैध रूप से उनके जमीन पर किए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक कई बार नोटिस भेजकर संबंधित लोगों को जमीन खाली करने के लिए कहा गया था। उन्हें अपना सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं होने के बाद आखिरकार प्रशासनिक कार्रवाई करनी पड़ी। सेल के एक अधिकारी ने साफ कहा कि यह कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी। पूरी प्रक्रिया कानून के तहत की गई और नोटिस देने के बाद ही बुलडोजर चलाया गया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि खाली कराई गई जमीन पर आने वाले समय में विकास से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकते हैं। अधिकारियों ने इस अभियान की सफलता का श्रेय पुलिस प्रशासन को भी दिया। उनका कहना है कि इस बार पुलिस का पूरा सहयोग मिलने की वजह से कार्रवाई प्रभावी तरीके से की जा सकी। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे अभियान हुए थे, लेकिन इस बार प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। उधर इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। हालांकि टीएमसी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पिछली सरकार के दौरान सेल प्रशासन को ऐसे कदम उठाने में सहयोग नहीं मिलता था। अब नई सरकार में अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि इलाके के विकास और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में राज्य के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह अतिक्रमण हटाने के अभियान तेज होंगे और क्या यह कार्रवाई सिर्फ प्रशासनिक है या इसके पीछे राजनीतिक संदेश भी छिपा है। আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন যে যেরকম টিএমসি পার্টি যেরকম ইনলিগাল পার্টি অফিস রেলে প্রপার্টিতে সেলে প্রপার্টি ক্যাপচার করে রেখেছে, কি ভালো কাজ করেছে আপনি বলুন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব তো ক্যাপচার করে পর 2 নম্বরই কাজ করে পর এসবই সংসার চালাচ্ছে। আর না যুবার জন্য কিছু ফিউচার আছে না কিছু আছে, শুধু ক্লাব মধ্যে আড্ডা মদ খাওয়া এসব চলছে। তো এখন যা মোদী সরকার জি আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গের চিফ মিনিস্টার আগে বলে দিয়েছিল कि আমাদের আসার সময় মানে যে সময় উনি আসবেন সপ্তাহের মধ্যে যত ইনলিগাল প্রপার্টি ক্যাপচার করেছে ওটা সব ভাঙা হবে, যা হোক যা বলে হোক। নোটিশ করা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তি হয়েছে, জানানো হয়েছে, তারপরে তাদেরকে বলা হয়েছে নিজেদের জিনিস সরিয়ে নেওয়ার জন্য। তারপরেও যেখানে যারা করেনি তাদেরকে আবার নক করা হয়েছে। তারপরে যখন আর কোনো অন্যত্র কোনো যখন উপায় নেই, আমাদেরও তো জমিতে আমাদের এখানে আগে মনে হয় এখানে কাজকর্ম হবে, ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার স্যাপার আছে, সেখানে করা হচ্ছে। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে দীর্ঘদিন যাই থাকুক সেখানে হচ্ছে এটা একত্রভাবে তো করা সম্ভবপর নয়। সেখানে আমাদের পুলিশের সহযোগিতা যেটা আছে, আমরা এখন বর্তমানে যেহেতু পাচ্ছি পুলিশের সহযোগিতা এবং পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এখানে সেল একটা পদক্ষেপ উঠিয়েছে, সেই হিসেবে এটা আমরা করতে পারছি। এরকমও নয় কি আগে হয়নি, আগেও হয়েছে। এখন আমরা পুলিশের থেকেও সহায়তা পাচ্ছি, সাহায্য পাচ্ছি, সেই হিসেবে হচ্ছে।